गुड इवनिंग व्यूअर्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इनाम शेख। आप मुझे टीवी पे देखते हैं, मेरे कॉलम्स पढ़ते हैं। व्यूअर्स, वही प्रोग्राम मैं पार्ट 2 अपना आगे लेके चलूँगा। यूएस तालिबान पीस डील के अंदर इंडिया का क्या किरदार है। इंडिया ने, आपने देखा है कि इंडिया ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि वो कंडीजियस नेबर है अफ़गानिस्तान, और हम लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और उनके लोग डेमोक्रेसी की तरफ आएँ, पीस की तरफ आएँ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएँ। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया कभी भी अफ़गानिस्तान का नेबर नहीं है। इंडिया ने हमेशा ये कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया जाए, और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं है कि इंडिया ने उतने अपने स्टेक्स उधर लगाए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से लगाए थे कि वो किसी तरीके से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर सके। आपने अभी देखा था पिछले दिनों, जब आपने देखा कश्मीर डे था, तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर परमिशन नहीं मिली थी कि वो कश्मीर डे के ऊपर कोई सेरेमनी कर सके। दूसरी तरफ आप अगर देखते हैं, इंडिया की जितनी भी प्रेजेंस थी अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गान गवर्नमेंट पे, अगर आप देखिए तालिबान की जो डील हुई है अमेरिका के साथ, उसमें अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट अभी तक तो नहीं आई, बाद में इंटर डायलॉग के अंदर आएगी। जैसा कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा, आई डोंट सी कि अमेरिकन फोर्सेस 100% उधर से पुल आउट कर जाएंगी, एंड आई डोंट सी तालिबान जो किसी भी तरीके से अपने उस एग्रीमेंट को कायम रख सकेंगे कि वो अटैक नहीं करेंगे या वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 2 दहाइयों से तो वो रिटेलिएशन और इतनी स्ट्रिक्ट रिटेलिएशन करते रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट अमेरिका को उन्होंने टफ टाइम दिया, और अमेरिका आज मजबूर हुआ है कि तालिबान की बात मानते हुए, हालांकि वो अफ़गान गवर्नमेंट को बिल्कुल प्रोजेक्ट करते हैं अमेरिकन्स, लेकिन उसके बावजूद अशरफ गनी को उन्होंने उस वक़्त उस सेरेमनी में नहीं हिस्सा बनाया। अब जब डील साइन हो गई है, उसके बाद इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होंगे, और फिर उसके बाद उनके साथ बातचीत शुरू की जाएगी। बट जस्ट फॉर दी डिस्कशन से, अगर हम ये भी सोच लीजिए कि अमेरिका पुल आउट कर जाता है, 100% पुल आउट कर जाता है, नेटो अलायंसेस पुल आउट कर जाती है, तो क्या होगा? तो फिर दोबारा क्या वही दोबारा दौर आ जाएगा जिस तरह एक दफ़ा पहला अमेरिका ने पुल आउट कर लिया था सारी की सारी अपनी फोर्सेस को, और वो खला पैदा हो गया था, और उस खला की वजह से, क्योंकि उधर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया था, अफ़गान फ्रैक्शंस आपस में लड़ने पड़ पे थे। उससे अफ़गानिस्तान का नुकसान हुआ, रीजन का नुकसान हुआ, खित्ते का नुकसान हुआ। आज इनको हर सूरत चाहिए कि अगर अफ़गानिस्तान से इनखला करना है, उससे पहले अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उससे पहले उधर इन्वेस्टमेंट लाएं, उससे पहले उधर अपॉर्चुनिटीज़ लाएं, ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों को दोबारा से वो दिन ना देखने पड़ें। अब ये वो सदी आ चुकी है जिसमें अफ़गानिस्तान अगर ग्रो करता है तो खिता ग्रो करेगा, लेकिन अमेरिका ने, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अपने स्टेक्स हैं, अमेरिका ने कोशिश ये की है कि इस डील के अंदर किसी भी तरीके से अपने स्टेक्स कम से कम रखें। 2020 इलेक्शन का साल है, ट्रंप चाहते हैं कि वो ये शो करें कि उन्होंने अपनी कुछ फ़ौज वापस बुला ली है। उस फ़ौज को तो वो वापस बुला लेंगे, बट द ग्रेटर प्लान इज़, उनका मिडल ईस्ट प्लान जो पीस प्लान है, वो सेकंड प्लान है, जिसमें वो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन की एक रियासत बने, पैलेस्टाइन रियासत बने अलॉन्ग विद दी इसराइली स्टेट, लेकिन उसके चंद एक पॉइंट्स हैं, वो हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। इसराइल और फ़लस्तीन की जो वो सल्तनत बनाना चाह रहे हैं, वो किस तरह बनाना चाह रहे हैं। इधर से फोर्सेस पुल आउट करके ऑब्वियसली मिडल ईस्ट और गल्फ़ के अंदर लगाई जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इलेक्शन के बाद का ट्रंप का प्लान है, उसके ऊपर वो काम करेंगे। तो हमारे इस टाइम अगर हम देखें खित्ते के अंदर, चाइना की क्या पोजीशन है। चाइना चाहता है कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हो, लेकिन अमेरिका कभी भी 100% पुल आउट नहीं करेगा। ईरान चाहता है, लेकिन अमेरिका कभी पुल आउट नहीं करेगा। सेम गोज़ फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, लेकिन अमेरिका पुल आउट नहीं करेगा, क्योंकि उसको उधर बैठ के रशिया को भी मार करने का मौका मिल रहा है, चाइना, ईरान, ये तमाम एरिया उसको मार करने का मौका मिल रहा है। इस वजह से मैं नहीं समझता कि इस वक्त अमेरिका किसी भी तरीके से निकलेगा। तालिबान भी अपने स्टेक्स खेलेंगे, और तालिबान भी चाहेंगे कि किसी भी तरीके से ये काम ख़राब ना हो। लिहाजा वी हैव टू वेट एंड सी कि इसका क्या बनता है। मच लव एंड टेक केयर।